सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से काम नहीं हो जाता। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ये है डे 5 ऑफ डे 30, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध लेखकों की किताबों से लिए गए कुछ अनोखे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम द टोयोटा वे नाम की बुक से एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है 5 Whys ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम की वजह क्या है, इसका जड़ तक जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स हमें मदद करती है। चलिए इसे थोड़ा सा और रिलेटेबल बनाते हैं एग्जाम्पल से। 5 Why एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक और उसकी वजह तक पहुंच सकते हैं। 5 बार वाई पूछ के ये आपको प्रॉब्लम के रूट कॉज तक ले जाने में मदद करता है। मान लीजिए आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो इस तरह से आप 5 Why रूल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वाई, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? द प्रोबेबल आंसर, बैटरी डेड है। ओके। सेकेंड वाई, बैटरी डेड क्यों है? जवाब हो सकता है कि ऑल्टरनेटर जो होता है जिससे जो बैटरी चार्ज करता है उससे बैटरी चार्ज नहीं हो रही। ओके, देन व्हाट इज द थर्ड वाई, ऑल्टरनेटर से चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब हो सकता है क्योंकि ऑल्टरनेटर का बेल्ट टूटा हुआ है। प्रोबेबल आंसर्स। फिर आता है फोर्थ वाई कि बेल्ट क्यों टूटा हुआ है। इसका भी एक जवाब हो सकता है क्योंकि बेल्ट पुराना था और काफी समय से रिप्लेस नहीं किया गया था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा और आखिरी सवाल कि बेल्ट रिप्लेस क्यों नहीं किया गया। जवाब, क्योंकि कार का मेंटेनेंस टाइमली नहीं किया गया, स्केड्यूल अकॉर्डिंग नहीं हुए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखा आपने, इस तरह से 5 बार वाई पूछकर आप कोई भी समस्या के जड़ तक पहुंच सकते, उसकी वजह पता लगा सकते हो। कार शुरू नहीं हो रही क्योंकि आपने रेगुलर मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा है। दिस इज द रियल कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, बेल्ट टूटना नहीं। अब ये जानते हैं कि 5 Whys को इंप्लीमेंट कैसे करें। सबसे पहले समस्या को पहचाने, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। साफ साफ डिफाइन कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वजह पूछिए, आस्क व्हाई। प्रॉब्लम की वजह जानने और एक पेज पर लिख लीजिए। नाउ रिपीट दिस, बार बार वाई पूछकर जब तक आपको परेशानी की जड़ तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। समस्या को जड़ से सुलझाने के लिए जब समस्या की वजह आपको पता चल जाए तो उसे जड़ से सुलझाने की कोशिश करें ताकि फिर से वही समस्या वापस ना आए। और इस तरह से 5 Why का यूज करके आप समस्या की तह तक जाएंगे और उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से मत सुलझाइए, बल्कि 5 Why टेक्निक का इस्तेमाल करके रूट कॉज पहचानिए और उस पे वार कीजिए। है ना ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग? ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको क्या करना है? किताबशाला को फॉलो करना है।